हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, जब भी परमेश्वर का हाथ पड़ता है आगे तो इसलिए पड़ता है ताकि वो हाथ आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर सके। और आज का सब्जेक्ट जो आप समझ गए होंगे थंबनेल और टाइटल देख के, वो सब्जेक्ट पवित्र आत्मा के ऊपर ही है मेरे प्रियो, होली स्पिरिट के ऊपर है कि पवित्र आत्मा होने का क्या अर्थ है मेरे प्रियो भाइयों। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का क्या अर्थ है मेरे प्रियो। जैसे आपकी साइड में देख रहे होंगे कबूतर, ये एक साइन है पवित्र आत्मा का। तो एक वचन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगर हम पढ़ते हैं प्रेरित कार्य 6वां अध्याय उसका 3रा वचन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसलिए भाइयों अपने मन में साध बुद्धि से परिपूर्ण हो कि हम उसका लिखा है ये ए भाइयों अपने में से 7 सरित्र पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें। यहाँ परमेश्वर मेरे भी यहाँ प्रेरित जो रसूल थे वो कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा से चुने हुए व्यक्ति हैं उनको चुन लो, 7 पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। अब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या है? आज जो हमारा विषय और सब्जेक्ट है वो इसी बात के बारे में है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब ये है कि हम 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब ये है कि हम बहुत अन्य भाषा बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब ये है कि हम बहुत अच्छी आराधना कर लेते हैं, वर्शिप पे, गिटार पे मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब ये है कि हम बहुत लंबी लंबी भविष्यवाणियां कर लेते हैं जो पूरी होती हैं। पवित्र आत्मा से होने का मतलब यही नहीं है कि हम प्रार्थना कर लेते हैं या हम भविष्यवाणियां बोल लेते हैं। खाली यहीं तक ही नहीं है, यहीं तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पर असली पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का सबसे पहला जो साइन है प्रभु में वो है हमारी ईमानदारी। अगर आज फरीसी भी बहुत, यीशु मसीह ने कहा कि तुम सड़कों के मोड़ों पर दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। तुम्हारी प्रार्थना जीवन कितना, आप कितनी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितने लंबे वक्त तक ईमानदारी से खुदा में चल सकते हैं ये बड़ी मैटर करने वाली बात है। आपकी ईमानदारी में आपकी सच्चाई नजर आएगी। अगर आप प्रभु में सबसे पहले बढ़ने की सीढ़ी है वो आपकी ईमानदारी, और अगर वो आपके साथ नहीं है तो शायद पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण भी नहीं है इन दिनों में। आप अपना पवित्र, क्योंकि इन दिनों में अगर पवित्र आत्मा आप खो चुके हैं तो आप उसके साथ अपना अभिषेक भी खो चुके हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो खाली वो ही नहीं आता, अपने साथ वो एक अभिषेक को भी लाता है आपके ऊपर। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बहुत से लोगों ने खाली प्रेयर लाइफ से पता नहीं चलेगा कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। खाली हम ज्यादा भविष्यवाणी करने से पता नहीं चलेगा कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। ज्यादा आराधना करने से भी मालूम नहीं चलेगा कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तब पता चलता है जब आप उसके साथ एक ईमानदारी का जीवन जीते हैं, एक सच्चाई का जीवन जीते हैं। हालेलुया। और सच्चाई का जीवन ये ही मतलब नहीं है कि एक चर्च में जाके हम चर्च में ही आराधना करें। एक सच्चाई का जीवन ये है कि आप जहां भी पर्सनल उसके साथ रिश्ता बिताते हैं वो आपका चर्च है, वो आपकी ईमानदारी है। ईमानदारी का मतलब क्या है? जहां कोई नहीं है वहां खुदा और आप हैं। और नई ईमानदारी का मतलब क्या है मालूम है आपको? नई ईमानदारी का मतलब यह है जहां आप लोगों को देख रहे हैं और आप किसी को नहीं देख रहे, और आप कह रहे हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, मुझे लोग देख रहे हैं। और ईमानदारी का मतलब यह है जहां आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई देखे नहीं देखे, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। ये एक ईमानदारी का जीवन है। अगर ये सोचकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये सोचकर आप आराधना कर रहे हैं, ये सोचकर आप मेरे प्रियानो उससे एक रिश्ता स्थापित कर रहे हैं इन दिनों में परमेश्वर से, तो ये पवित्रता से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का एक साइन है। यही एक साइन है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का, और कोई साइन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि टंग्स में 1 घंटा बात करें। मेरे प्रियानो, मैंने ऐसे लोगों को भी अपने जीवन में देखा है जो अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं और शाम को वो कुछ और कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 2-2 घंटे प्रार्थना करते हैं पर उनका जीवन मैंने देखा मेरे प्रियानो तो कुछ और ही निकला। मैंने ऐसा भी देखा है। खाली यीशु मसीह ने कहा सड़कों के मोड़ों पर दिखाने के लिए देर देर तक प्रार्थना मत करो, क्योंकि वो भारी दंड मिलेगा उन्हें। क्यों मिलेगा? क्योंकि दिखावे के लिए। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा प्रेयर लाइफ एक शो का प्रेयर लाइफ जीवन नहीं है। हमारा प्रेयर लाइफ मेरे प्रियो एक सुपर नेचुरल प्रेयर लाइफ जीवन है। इस बात को ध्यान रखें, अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं एक ईमानदारी का खुदा में, तो वो इंसान पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, वो बुद्धि से परिपूर्ण है, वो खुदा के अभिषेक से परिपूर्ण है। मेरे प्रियानो, ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। इसलिए यही पता नहीं चलता है कि हम पवित्र आत्मा से हम ज्यादा टंग्स में बात कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि प्रार्थना करने से और भविष्यवाणी करने से हर एक
भविष्य और आराधना करने से परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता है। पर कब करता है? जब इसके साथ एक हमारी विश्वास योग्य एक जीवन भी परमेश्वर के साथ होता है, एक ईमानदारी का जीवन भी परमेश्वर के साथ होता है, तो परमेश्वर इन वरदानों से भी, पवित्र आत्मा से भी हमें परिपूर्ण कर देता है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन दिनों में, तो उनकी कंफ्यूजिंग को मैं दूर करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और कंफ्यूजिंग होना जरूर, कंफ्यूजिंग को दूर होना, कंफ्यूज करने का काम दुश्मन का है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, दुश्मन को कंफ्यूज करना है जो हमें कंफ्यूज करता है। इसलिए परमेश्वर हमारी कंफ्यूजिंग को दूर करता है, और वो आज इस वीडियो के माध्यम से हो गई कि पवित्र होने का, परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि एक ईमानदारी का जीवन आप जिए खुदा में, उसे वक्त देना सीखें। जैसे आप लोगों के सामने ईमानदार हैं दुआ करने में, वैसे आप खुदा के सामने दुआ करने में ईमानदार रहें। यही एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का जीवन है। हालेलुया! इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया! और जब ऐसा जीवन आप जीते हैं तो खुदा भी आपको, मेरे प्रियानो, ऐसा जीवन आप जीते हैं ना, तो खुदा आपके जीवन को एक सुपर नेचुरल जीवन बना देता है। और वो जीवन खाली जीवन नहीं होता, वो एक जीवन, एक आत्मिक जीवन बन जाता है। इसलिए आज आप वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे, जो भी ये 6, 7, 8 मिनट की वीडियो है वो आपको ये सिखा के जा रही है, खाली हमारे एक्शन प्लानों से पता नहीं चलेगा, हमारे कामों के एक्शन प्लान से पता चलेगा मेरे प्यार, हमारे बोलने के एक्शन प्लान से पता नहीं चलेगा, हमारे कामों से एक्शन प्लानों से पता चलेगा कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इन दिनों में हैं भी या नहीं है। और अगर नहीं है तो मेरे प्यारों, आज से ही आप एक ईमानदारी का जीवन खुदा के साथ जीने का वादा करिए मेरे प्यारों, क्योंकि उसने जो भी अपने वादे करे वो पूरे किए। आज भी आप भी एक वादा करो उससे कि मैं एक ईमानदारी का जीवन जीता हूँ खुदा, जो मैं सबके सामने वो तेरे सामने भी हूँ। सबसे पहले एक वादा करें परमेश्वर से, जहाँ से भी मुझे देख रहे हो। ये वीडियो शायद आपके लिए थी मेरे प्रिय बहनों। कहीं आप ये मत समझिए वीडियो अचानक मेरे मोबाइल में आ गई, अचानक नहीं हुआ है। ये खुदा की योजना है, जो से आप अचानक समझ रहे हैं। ये अचानक वीडियो सामने नहीं आई है आपकी, अचानक आपने इस वीडियो को नहीं खोला है। इस वीडियो को परमेश्वर की मर्जी से आपने खोला, और ये अचानक नहीं है, ये एक योजना है परमेश्वर की, जो ये वीडियो आपकी मोबाइल में आ गई मेरे प्रिय बहनों। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वो खुदा कहीं भी पहुंच सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए, वो कहानी वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो ऐसी इस वीडियो के माध्यम से भी वो कहीं भी जा सकता है, जैसे वो आज आपके पास आया बात करने। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय मसीह की।